नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों आज एक अलग रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चारों युगों की। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन चारों युग यानी चारों भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग एक साथ बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में चारों आपस में वाद विवाद में घिर गए कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले सतयुग बोल पड़ा कि अरे मूर्खों, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, तुम सब में सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तब तक इधर से त्रेता युग भी कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम चारों में सबसे बड़ा मैं हूँ। इतने में द्वापर भी बोल उठा कि अरे मूर्खों, तुम चारों में तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। इतने में कलयुग बोला, हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे और बड़े छोटे का कुछ पता नहीं चलेगा। हमें किसी और के पास जाना चाहिए जो हम में से बड़े छोटे का फैसला कर सके। तब सतयुग ने कहा कि इसका फैसला तो स्वयं भोलेनाथ ही कर सकते हैं, वही तीनों लोगों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। तब चारों ने बोला, हाँ ठीक है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। भोले शंकर जो फैसला करेंगे वही हम मानेंगे। ऐसा ही हुआ। चारों भाई एक साथ भोले शंकर के दरबार में गए। चारों कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे, द्वारपाल नंदी ने उन चारों को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम। चारों युगों ने बड़े प्यार से बोला कि भगवान, हम चारों युग हैं, हमें भोले शंकर से मिलना है, उनसे बात करनी है। इन चारों युगों की आने की समाचार नंदी स्वयं भोलेनाथ को सुनाते हैं। तब भोलेनाथ उन चारों को आदर से बुलाने के लिए बोलते हैं। नंदी चारों को भोलेनाथ के समक्ष ले आते हैं। तब भोलेनाथ उन चारों को अपने सभा में आदर सहित बिठाते हैं और पूछते हैं, बोलो युगों, तुम किस कारण से यहाँ आए हो। तुम तो स्वयं काल चक्र हो, स्वयं समय हो, तुम्हें किस बात से परेशानी है, बताओ, तुम्हारी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। इतने में सतयुग बोल उठा, प्रभु, हम एक वाद विवाद में फंस गए हैं जिसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। भोलेनाथ ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है। तब सतयुग ने बोला, प्रभु, हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, इस बात को लेके हम में बहस छिड़ गई है। तुम चारों अपने आप को कैसे बड़े मानते हो, तुम अपना अपना बात बताओ। तब सतयुग बोल उठा कि प्रभु, मैं तो 17 लाख वर्ष पुराना हूँ, इसलिए सबसे बड़ा तो मैं ही हुआ। इतने में कलयुग बोल उठा कि प्रभु, उम्र बड़ा होने से कोई बड़ा तो नहीं हो जाता, आदमी तो बुद्धि से बड़ा होता है। भोलेनाथ ने बोला, हाँ ये बात भी सही है सतयुग, तुम ऐसे उम्र से किसी को बड़ा छोटा नहीं मान सकते। सतयुग फिर से बोल उठा, प्रभु, मेरे युग में स्वयं भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए हैं, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार। इतने में त्रेता बोल उठा, प्रभु, ऐसे तो स्वयं भगवान विष्णु ने मेरे युग में भी श्री राम का अवतार लिया है। मेरे युग में स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया है और बड़े बड़े बलशाली और पराक्रमी योद्धा भी मेरे युग में हुए हैं। तो ऐसे तो मैं ही बड़ा हुआ, जैसे रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि। इतने में द्वापर बोल उठा, ऐसे तो प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरे युग में ही अपना विराट रूप दिखाया था, जो कि कभी भी भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो फिर तो ऐसे तो मैं ही बड़ा हुआ। मेरे युग में भी बड़े पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जैसे कंस, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि। अब भगवान भोले शंकर धर्म संकट में पड़ गए कि इन चारों की समस्या को कैसे सुलझाई जाए, कैसे इन चारों में से कौन बड़ा है इस बात को सामने लाया जाए। यही साथ में माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती ने बोला, प्रभु, आप इन चारों युगों का कुछ कीजिए, इनका फैसला करिए, नहीं तो ये चारों आपस में ही लड़के पूरे सृष्टि का विनाश कर देंगे। ये तो स्वयं काल चक्र है, ऐसे में तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। अब भोले शंकर अब कुछ सोचने लगे कि कैसे इनका किया जाए। तभी उन्होंने चारों की परीक्षा लेने की सोची और बोला कि तुम चारों को ऐसे नहीं मैं कुछ बोल सकता, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में अपनी बुद्धि के बल पे जो उत्तीर्ण होगा उसी को चारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भोले शंकर ने 1 लाखों टनों वाला पतीला प्रकट किया।
उसी के हिसाब से लाखों टन में चावल भी प्रकट किया और उन चारों से बोला कि इस चावल को इस पतीले में बना के तुम चारों को, मेरे 500 गनों को खिलाना है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा वही चारों में सबसे श्रेष्ठ होगा। चारों खुश हो गए और बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने सतयुग को बुलाया और बोला, सतयुग, तुम अपने युग के आदमी को बुलाओ और इस चावल को बनवा के मेरे गणों को खिलाओ। सतयुग ने बोला, जो आज्ञा प्रभु। सतयुग ने ऐसा ही किया। एक अति बलवान बलशाली व्यक्ति को प्रकट किया और उसे बोला कि तुम इस चावल को बनाओ और शिव के सारे गणों को खिलाओ। उस आदमी ने बोला, जो आज्ञा। उस व्यक्ति ने कैलाश की तलहटी में एक भट्टी खोदी और उस पतीले को उठा के उस पे रखा, पेड़ को काट के लाया और भट्टी जलाई, फिर उसमें पानी रखा और फिर चावल रखा और फिर उस चावल को बनाया। जब चावल पक गई तब शिव के सारे गणों को, 500 गणों को खिलाया। उसने ये सब बहुत आराम से कर लिया और तब अपने प्रभु को बोला कि प्रभु, मैंने ये सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। तब सतयुग ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छे से मेरा काम पूरा कर दिया। और सतयुग ने भगवान शिव से बोला कि भगवान, मेरे युग का आदमी ने ये काम कर दिया है। भगवान भोलेनाथ ने भी सिर हिला के हामी भर दी। इसी तरह त्रेता युग ने भी अपने युग के आदमी को बुलाया। वो भी कुंभकर्ण की तरह बलवान और बलशाली आदमी को प्रकट किया, जो दोनों हाथों से पतीले को उठाकर उस भट्टी पे रख दिया और पेड़ काट के आग जलाई और चावल को बना के तैयार किया और साथ ही शिव के सारे गणों को खिला दिया। खिलाने के बाद उसने भी त्रेता युग से बोला कि स्वामी, मैंने आपका काम कर दिया है। त्रेता ने भी उसकी पीठ थपथपाई और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया। भगवान शिव ने भी सिर हिला दिया। ऐसा ही फिर द्वापर युग ने भी किया। उसने भी अपने युग से एक बलशाली आदमी को बुलाया। उस आदमी ने आके, द्वापर युग का आदमी पतीले को दोनों हाथों से उठाया और थोड़ा जोर लगा के उस पतीले को भट्टी तक रखा, फिर चावल रखा और पानी रखा और चावल बनाई। फिर उसने भी शिव के 500 गणों को खिला दिया, कार्य को संपन्न किया और अपने पर युग से बोला कि महाराज, मैंने आपका कार्य संपन्न किया। उसने भी उसकी पीठ थपथपाई और धन्यवाद बोला। कलयुग की बारी आई। कलयुग भी सामने आया। भोलेनाथ ने कहा, कलयुग, अब तुम्हारी बारी, तुम देख लो, तुम्हारे युग के आदमी के लिए ये पतीला का भार कम नहीं किया जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तुम्हें भी इसी तरह परीक्षा देनी होगी। तब कलयुग मुस्कुराया और बोला, भगवान, आप मुझे भ्रमित मत करें, आप मेरा तमाशा देखें, फिर कोई निष्कर्ष निकालें। भोलेनाथ ने मुस्कुराया। तब कलयुग ने अपने बुद्धिमान और चतुर आदमी को प्रकट किया, जो कि दिखने में तो बस 3 हाथ लंबा था, पर बुद्धि से परिपूर्ण था। तीनों युग उस आदमी को देख के हंसने लगे कि इतना छोटा सा आदमी इस पतीले को कैसे उठाएगा और कैसे वो सारा काम संपन्न करेगा, कैसे वो शिव के गणों को खाना खिलाएगा। सतयुग के समय के आदमी की लंबाई स्वयं के हाथ की 21 हाथ होती थी। त्रेता युग के आदमी की लंबाई स्वयं के हाथ की 14 हाथ की होती थी। द्वापर युग के आदमी की लंबाई स्वयं के हाथ की 7 हाथ की होती थी। और अब कलयुग, जो स्वयं के हाथ के 3.5 हाथ ही लगभग होता है, वो आदमी इस बड़े से पतीले को, लाखों टनों के पतीले को कैसे उठाएगा और कैसे उसमें ये सारा चावल बनाएगा। ये देखकर भोलेनाथ भी थोड़े सोच में पड़ गए कि कलयुग कैसे कर पाएगा ये सब। इतने में वो बुद्धिमान आदमी जो कलयुग का था, उसने अपनी बुद्धि लगाई और वो पतीले के नीचे ही भट्टी बना डाला, उसमें लकड़ी डाली और आग जला डाली और फिर चावल रखा, पानी रखा और
चावल तैयार कर दिया। फिर उसने शिव के 4 गणों को बुलाया कि आप इस चावल को परोसने में मेरी मदद कीजिए, और शिव के सारे गणों को खाने के लिए बैठा दिया। शिव के चारों हट्टे कट्ठे गण सभी को परोस दिए, सभी को चावल परोस दिए। अंत में कलयुग का आदमी उन चारों गणों को भी बैठा के खिला दिया। सभी काम बड़े आराम से हो गया। फिर वो कलयुग का आदमी कलयुग को बोला, प्रभु मैंने आपके काम कर दिए हैं। तभी कलयुग ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर उसे धन्यवाद बोला कि तुमने मेरी लाज रख ली, तुमने सारा काम बहुत अच्छे से किया। भोलेनाथ भी ये सारा देख के अचंभित रह गए। तीनों युग तो आश्चर्य में था ही कि किस तरह कलयुग के आदमी ने हाथ भी न लगाई, बैठा ही रहा और उसका सारा काम हो गया। ये सब सारा बुद्धि का खेल था। तब भोलेनाथ ने उन तीनों से बोला कि देखो युगों, ये सारा बुद्धि का काम तो कलयुग ने किया है, तुम लोगों ने तो बस अपने अपने ताकत से सारा काम किया। बुद्धि का उपयोग तो सिर्फ कलयुग ने किया है, इसीलिए तुम चारों में कलयुग ही श्रेष्ठ हुआ। और कल युग यानी मशीनों का युग, कली मतलब मशीन और युग, ये युग ही मशीनों का युग होगा। इसमें आदमी बहुत बुद्धिमान होंगे, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार करेंगे और उसका इस्तेमाल भी स्वयं करेंगे। तुम तीनों युगों में शक्ति है, भक्ति है, सच्चाई है, पर बुद्धि नहीं है। नहीं तो स्वयं भगवान को तुम तीनों के युगों में महान महान योद्धा को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, फिर भी तुम ये नहीं समझ पाए कि वो स्वयं भगवान है। और इस तरह भोलेनाथ ने चारों युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।